की देखो जो आज भी फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और 2 वक्त की रोटी नहीं है। अरे अगर परिस्थितियां ही देखनी है ना तो छोटे छोटे बच्चों की देखो जो आज भी तुम्हारे गली मोहल्लों में कचरा उठाते हैं। परिस्थितियों का कुछ नहीं होता, तुम कायर हो कायर। तुम जैसे लोगों को तो प्रभु स्वर्ग भी नहीं मिलना चाहिए, तुम जैसे लोगों को तो नर्क ही मिलना चाहिए, नर्क ही मिलना चाहिए। कोई आतंकवादी नहीं होता। जिस बच्चे का घर जला दिया गया हो उसके सामने उसकी अम्मी अब्बा का एहतराम किया गया हो, उस बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत और क्या गलत। मैंने लड़ाई अपने कौम के लिए लड़े, अपनी दुनिया पाक रखने के लिए लड़े। मैं गलत नहीं हूं, मुझे स्वर्ग मिलना ही चाहिए, स्वर्ग मिलना ही चाहिए। लेकिन प्रभु ढाई आतंकों में तो सभी धर्मों के लोग मारे जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि बेकसूरों का ही खून बहाया जाता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम आतंक का रास्ता अपना ले, बेकसूरों और बेगुनाहों का खून बहाए। बताओ क्या गलती थी उन छोटे छोटे बच्चों की बचपन में ही, जिनके सर से तुमने माँ बाप का साया उठा लिया और अपनी जैसी स्थिति में खड़ा कर दिया, अनाथ और मजबूर, और उन्हें विवश किया आतंक का रास्ता अपनाने पे, जुर्म का रास्ता अपनाने पे। तुम मुझे किसी भी रूप में मानो, राम, रहीम, बुद्ध या महावीर, हिंदुओं से नफरत करो ये इस्लाम नहीं चाहता, मस्जिद जाना छोड़ दो ये राम नहीं चाहता। पर सारी कोशिशें तो हमारी ही कौम को मिटाने की होती है, सारे जुर्म तो हम ही बढ़ाए जाते हैं, सारे अत्याचार हम ही पर किए जाते हैं। और कुरान की एक आयत में लिखा है वक़ातिलू बिस्मिल्लाह है, यार किसी ने यूं कातिल लेना तत्फरूब इल्लल्लाह है हमामुद्दीन। और इस आयत का यह मतलब होता है कि उन तमाम लोगों को खत्म कर देना चाहिए जो हमारे कौम के खिलाफ हो। किसने कह दिया तुमसे कि इस आयत का मतलब ये होता है? इस आयत का मतलब होता है कि भगवान या अल्लाह के नाम पे हम सिर्फ उसी को मार सकते हैं जो हमें मारने के लिए वार करे, किसी बेकसूर और बेगुनाह को नहीं। आयतों में तो यहां तक लिखा है कि बूढ़ों, बच्चों और औरतों को मारना जुर्म है, चाहे वो मैदान जंग ही क्यों ना हो। अमन और शांति का पैगाम आयत की जिन पंक्तियों में लिखा है वो नहीं पढ़ा तुमने? इन मिल्लह कत्ले न नब्जी बगैर नब्जी अब फसादी फिल अर्दी फगन्नमा कातिल न जमिया बवन्नमा। आयत न जमिया अल मादा आयत क्रमांक 52। होगा तुम्हारे लिए शायद का ये मतलब, पर उस बच्चे का क्या जिसके हाथों में खिलौनों की जगह बंदूक थमा दी गई हो, जिसके सामने उसके अम्मी अब्बा का कत्लेआम किया था। मेरे पेट में मेरी अम्मा के पेट में पल रहे उस बच्चे का क्या कसूर था? उसने तो अभी तक ये दुनिया भी न देखी थी। क्या कसूर था उनका? क्या गलत किया मैंने? जिस सरकार को मेरे सर पे
सहारे का साया देना था, उसी सरकार ने मेरे सर से सहारे का साया छीन लिया। मैं क्या करता? उस नमक का हक अदा न करता जिसने मुझे रोटी दी, रहने को घर दिया, उसका नमक अदा न करता। आखिर मैं करता तो क्या करता? क्या करता मैं प्रभु, क्या करता? चलो माना तुम भी गुनहगार नहीं हो, तुम्हें परिस्थितियों ने ऐसा बनाया है, लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। हमें गुलामी की आदत पड़ गई है। पहले 200 सालों तक हम अंग्रेजों की गुलामी करते रहे और आज का एक आम आदमी गुलाम है डर, भय और आतंक का। और तुम जैसे लोग अपनी आकाओं की गुलामी करते हैं और बाकी का बचा ये सिस्टम जो 100-200 रुपए में बिकता है। तुम एक बार अपने दिमाग से सोचो, उन बूढ़े लाचार माँ बाप की क्या गलती थी जिसके सर से तुमने उनके बुढ़ापे की लाठी छीन ली, उनका सहारा छीन लिया। और उन बच्चों की भी सोचो जो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप की गोद में खेलने की जिनकी उम्र थी, उन्हें मजबूर किया, उन्हें रोड पे लाके खड़ा कर दिया, 2-2 रोटी के लिए मुहताज कर दिया। सोचो क्या गलती थी उनकी, सोचो। हाँ, हूं मैं गलत, गलत हूं मैं, पर गलत वो बच्चा नहीं था, गलत परिस्थितियां थी। मेरे अपने ही कौम के लोगों ने मेरे कौम के प्रति प्यार का गलत फायदा उठाया है प्रभु। मेरे अपने ही लोगों ने, हूं मैं गलत, गलत हूं मैं प्रभु, पर मेरे अपने ही लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया प्रभु, मेरा इस्तेमाल किया। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य की जान लेना गलत है। तुम्हारे ये पाप कर्म कतई तुम्हें क्षमा योग्य नहीं बनाते। तुम्हारी ये गलती थी कि तुम सदा सांप्रदायिकता में फंसे रहे, तुम आपस में लड़ते रहे, तुम खून की नदियां बहाते रहे और वो स्वार्थ की रोटियां सेकते रहे। जीवन के उत्तरदायित्व को निभाने वाला ही श्रेष्ठ होता है। सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार